नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज से एसएससी सीईओ के लिए डिस्कशन होगा सारे प्रीवियस क्वेश्चंस का, साथ ही साथ जो भी टर्म, पैसा थ्योरी, पैसा फॉर्मूला, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा कि ये आपको बताना जरूरी है, वो हम बताते हुए चले। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन बाद हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे क्लास को। बट फर्स्ट 25 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के लिए, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है प्रीलिम्स, वो सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करते हुए सारा प्रीवियस ईयर जब खत्म हो जाएगा आपको आगे कुछ और हिंट्स ताकि आप और शार्प कर सको, ठीक है ना। पहला सेक्शन है, इसमें से आज का 25 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो पूछ रहा है एक वर्ड है, इन 4 वर्ड्स में वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, इनकरेक्टली। 4 वर्ड्स जो हैं, चारों में कोई एक है जो गलत लिखा हुआ है। देखो गलत पहला ही है। होता क्या है, वोसिफेरस, OIFERO होता है वोसिफेरस, FEROE होता है प्रखर वक्ता, प्रखर, प्रखर वक्ता, प्रखर या मुखर भी बोलते हैं। प्रखर या मुखर का मतलब क्या हुआ जानते हो, जो बोल्डली विथ कॉन्फिडेंस और एकदम लाउड साउंड के साथ किसी भी चीज को बोलता है, किसी करता है, 1-to-1 टॉक करता है, तो एकदम बोलने में, तथ्यों को सामने रखने में पूरा बोल्ड रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, उसको प्रखर या मुखर वक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। तो होता है वोसिफेरस। ये FE होना चाहिए था, FI लिख दिया, तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन साथ ही हम सबका मीनिंग जानते हुए चले। एफ्लिक्शन माने क्या होता है, एफ्लिक्शन मतलब होता है पेन। एक्चुअली पेन इन्फ्लिक्ट करना किसी के ऊपर, कुछ भी तरह से बातों का, शब्दों का, ये सब चीजों का यूज करके अगर हम पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, पेन को, दर्द, या इसके लिए एक स्पेसिफिक हिंदी वर्ड बना है वेदना। वेदना मतलब क्या होता है, किसी कारण से किसी को बहुत दुख हुआ हो, उसको वेदना बोलते हैं। एपिस्कोपल, एपिस्कोपल माने क्या होता है, एपिस्कोपल होता है चर्च, मतलब मैटर, मैटर या पावर रिलेटेड, मैटर या पावर रिलेटेड टू ए चर्च, चर्च या बिशॉप, ठीक है ना। चर्च में जो हम लोग का मंदिर में हिंदू धर्म मानने वालों के लिए पुजारी होते हैं, चर्च में उनको बिशप कहा जाता है या बाइशप कहा जाता है। तो उनसे रिलेटेड मैटर या पावर जो होता है उसे एपिस्कोपल पावर्स, एपिस्कोपल मैटर्स कहते हैं। और इनोक्यूअस, इनोक्यूअस मतलब क्या होता है जानते हो, इनोक्यूअस मतलब होता है अहानिकर, समझते हो, अहानिकर मतलब जिससे कोई हार्मफुल नहीं हो, नॉन, नॉन हार्मफुल, नॉन हार्मफुल से कोई हानि, कोई घाटा नहीं होता हो, उन्हें क्या कहते हैं, है ना। नॉन हार्मफुल को ही हम एक वर्ड में हार्मलेस भी कह सकते हैं। हार्मलेस माने जिससे कोई खतरा, कोई हानि, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, उसको कहते हैं इनोकुअस, ठीक है। सारे का मीनिंग लोग जान गए। और इनकरेक्ट स्पेलिंग वोसिफेरस का जो FE का FI लिख, क्लियर है ना। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर से कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल, मैनिपुलेट है पहला, मैनिपुलेट सही लिखा हुआ है, MANIPULATE,
मैनिपुलेट मैंने क्या होता है, टू एक्सप्लेन या टू होल्ड, संभाल लेना जिसी को कहते हैं, या किसी को बातों में शब्दों में जो बना करके प्रभावित कर देता है दिमाग को, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम टू इन्फ्लुएंस भी लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंस है ना, टू अफेक्ट, टू अफेक्ट, ठीक है ना। मैनिपुलेट का मतलब। फिर है पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट क्या होता है, मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, तो मान्यताएं होती हैं, मान लिया जाता है कि ये ऐसा होता है, उसको क्या कहते हैं, धारणा। पॉस्टुलेट्स में क्या होता है, धारणा। तो मान लिया जाता है कि ये ऐसा होता है, एजम्पशन से कहते हैं, एजम्पशंस को कहा जाता है, धारणाएं, है ना, जो प्री ऑक्युपाइड रहता है हमारे दिमाग में, प्रीमाइस जिसे कहते हैं। और फिर स्टिपुलेट लिखा हुआ है, देखो अभी हम लोगों ने शायद नहीं है, नहीं, स्टिपुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो होता है STIL, स्टिपुलेट, और यह कैलकुलेट माने गणना करना। तो स्टिपुलेट माने क्या होता है जानते हो, स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है, स्टिपुलेट का मतलब होता है टू आस्क फॉर समथिंग, टू पुट अ डिमांड, टू पुट या मेक ए डिमांड को कहते हैं स्टिपुलेट करना, ठीक है ना। यही ऑप्शन नंबर गलत लिखा हुआ, इनकरेक्टली। कैलकुलेट मैंने जानते ही को गणना करना होता है, गणना। हाँ, अगला कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम किसको कह रहा है, टू रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड। कह रहा है इटैलिसाइज्ड वर्ड के लिए, जस्ट एक सेकेंड के लिए, कोई टेक्निकल एरर है, बस आपको एक, okay? लोग पढ़ चुके, क्या क्वेश्चन कर रहा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम हम रहा है, और किसका सिनोनिम पूछ रहा है, पर चेक करके देखना, तो मैं ये रेड कलर यूज कर रहा हूँ, सही दिख रहा होता है स्क्रीन। ये अप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढ रहा है, तो इटालिक्स में लिखा हुआ है उसका, इटालिक्स में क्या लिखा है हमने, काउंट तो ठीक है, हाँ, रूइन। रूइन मैंने क्या होता है जानते हो, बर्बाद करना, किसी, बर्बाद करना, क्या है, बर्बाद करना, तबाह करना,
तबाह करना, टू डिस्ट्रॉय, टू डिवास्टेट, टू ब्रेक, रुइन के लिए। तो क्या होता है, फिक्स मने तो होता है सही कर देना, जोड़ देना, जो खराब होता है उसको जोड़ देना, ठीक कर देना, है ना। सही से जा रहा है, कलर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा स्क्रीन पे देखने में। है? क्या मैं येलो ले लेता हूँ। फिर रिवैम्प मने क्या होता है, पुनर्निर्माण कर देना, पुनर्निर्माण कर देना, निर्माण कर देना, है ना। रिकंस्ट्रक्शन जिसे हम कह सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं, ये होता है रिवैम्प का मतलब। और रिकवर मतलब क्या होता है, फिर से अपने होशो हवास में वापस आ जाना। रिकवर का मतलब होता है ना, माने इसको हम क्या लिख सकते हैं, रीगेन, रिकलेक्ट, रिकवर को लिख सकते हैं। तो रूइन मने होता है बर्बाद करना, और मेन जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिस्पॉइल। डिस्पॉइल का मतलब क्या होता है जानते हो, स्पॉइल मने होता है टू ब्रेक या टू रिमूव, हटा देना या तोड़ देना। तो क्या हो जाएगा इसको सिनोनिम, ऑप्शन नंबर 1, डिस्पॉइल। डिस्पॉइल मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डिवास्टेट कर देना, तोड़ देना, रिमूव कर देना, तो हो जाएगा सही सिनोनिम का डिस्पॉइल। देख लो, सारा वर्ड मीनिंग है, बहुत काम का है, प्रीवियस ईयर है। और इन सब सारे एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रीवियस ईयर का, वनडे जितना भी एग्जाम होता है उनमें प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे सिलेबस जानने के लिए हो, चाहे क्वेश्चन का पैटर्न जानने के लिए हो, चाहे डायरेक्ट वर्ड्स के लिए एंटोनिम सिनोनिम हो रहा हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, इन सब में प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनको ध्यान से करना चाहिए और प्रीवियस ईयर तो करना ही चाहिए। फिर ये लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कह रहा है, देख लो है जे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कह रहा है यहाँ से स्टेटमेंट, शोइंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट, हम कहते हैं क्लेवर एंड जुडिशियस। अच्छा, एस्ट्यूट माने क्या होता है जानते हो, एस्ट्यूट माने होता है कनिंग, चतुर, चतुर जिसे हम कहते हैं चालाक, है ना, लोमड़ी के जैसा, लोमड़ी का जैसा दिमाग, लोमड़ी के दिमाग वाला, उसको कहते हैं एस्ट्यूट, कनिंग जिसको कह सकते हो कि अपना काम चला के किसी तरह से अपना चक्कर चला लिया, अपना काम निकाल लिया और निकल दिया। बहुत ही एस्ट्यूट माइंड वाला जो होता है उसको हम एस्ट्यूट कहते हैं। अब क्लेवर एंड जुडिशियस के लिए हम क्या लिखेंगे, ये जो क्लेवर एंड जुडिशियस हुआ इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए होता है ना श्रीउड। श्रीउड मतलब क्या होता है जानते हो, क्लेवर। श्रीउड का मतलब क्या होता है, एस्ट्यूट, है, तो हम कहते हैं चतुर। चतुर मतलब वाइज, बुद्धिमान वाला ना, चतुर जो बड़ा एकदम चापलूस टाइप का हो, अपना काम निकाल के अब हार में जाए, जनता वाली बात हो। बाकियों का वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, लिखा हुआ है श्राइक। तो श्राइक कौन है, श्राइक इज ए बर्ड, एक पक्षी का नाम है श्राइक। थ्रिफ्ट माने क्या होता है जानते हो, SHRIFT। थ्रिफ्ट मतलब होता है मतलब वो क्या कहते हैं, थ्रिफ्ट मतलब होता है वो go to a priest to ask forgiveness। मतलब क्या है ना, जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है चर्च में, देखते होंगे मूवी में या कहानियों में आप जानते होंगे कि लोग गलती करता है और चर्च में फादर के पास जाता है, पादरी के पास, और फादर एक ऐसे जगह में बैठे होते हैं रूम में, या वो आड़ में होते हैं, ढके हुए होते हैं, फेस टू फेस नहीं होता है, और जो गलती करता है वो जाके सारी बातें कहता है, फादर मैंने ऐसा किया, मैं गिल्ट कर रहा हूँ, मुझे गाइड करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं। तो वो उसके लिए यूज किया जाता है श्रिफ्ट। और श्रीक क्या होता है, SHRI के, SHRIE के, श्रीक मतलब क्या होता है, तो श्रीक साउंड होता है ना, श्रीक साउंड, चीख पुकार जिसको कहते हैं,
समझ रहे हो, चीख पुकार। तो चीख पुकार वाला जो आवाज होता है जिसको चीख कहते हैं, लाउड साउंड जिसे हम कहते हैं, चिल्लाहट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, श्रीक। ठीक है ना, समझ गए हम क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीव्ड होगा, जिसको हम चतुर चालाक कहते हैं। फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एंटोनिम बताइए किसका, इमुलेट का। इमुलेट मतलब क्या होता है जानते हो, पहले तो इसका वर्ड मीनिंग लोग जान लेते हैं। इमुलेट माने क्या होता है जानते हो, इमुलेट का मतलब होता है इमिटेट, IMIT माने क्या होता है जानते हो, कॉपी करना। कॉपी करना माने क्या होता है, नकल करना, है ना, किसी की नकल उतारना, इमुलेट। अब नकल उतारना, नकल करना का एंटोनिम क्या हो सकता है, माने कोई किसी के जैसा कर रहा है तो उसी का कॉपी करना, रिप्रोड्यूस करना, इमिटेट करना होता है, और उसका एंटोनिम हमें चाहिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्पॉइल। स्पॉइल माने क्या होता है, बिगाड़ना। बैस माने क्या होता है, जोर से मारना, जोर से मारना, है ना, कि खूब चोट लगे। नेग्लेक्ट माने क्या करना होता है, रिजेक्ट करना। रेस्पेक्ट माने क्या होता है, आदर करना। ठीक है, स्पॉइल्ड माने क्या होता है, बर्बाद कर देना, खराब कर देना, बर्बाद करना। ठीक है, तो क्या होगा, हम किसी की कॉपी कर रहे हैं तो उसी के जैसा नहीं करके उल्टा करेंगे तो उसको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो क्या होगा, का एंटोनिम हम लोग नेग्लेक्ट लिख। ठीक है, फिर अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हम जो बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसके लिए होगा, किसके लिए है, वन हु डज ए थिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। कोई भी आदमी जो किसी काम को आनंद के लिए करता है, प्रोफेशनली नहीं करता है, मतलब व्यापार के तौर पे, करियर के तौर पे उसको नहीं करता है, बस आनंद के लिए करता है। परफॉर्म मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस देने वाला, है ना, माने प्रदर्शन, है ना, प्रदर्शन करने वाला, या प्रदर्शन माने वो प्रदर्शन नहीं, परफॉर्मेंस मतलब जो आपके सामने प्रस्तुति देने वाला होता है। प्रदर्शन माने हो गया यहाँ प्रस्तुत, तो प्रस्तुति देने वाला, देने वाला, इसे हम परफॉर्मेंस माने जो परफॉर्मेंस करता है उसको परफॉर्मर कहते हैं। एमेट्योर माने क्या होता है, एमेट्योर मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया या शौकिया, है ना, शौकीन, शौकिया जिसको कहते हैं, जो किसी भी चीज को, किसी भी चीज को जो शौक के लिए करे, जो प्रोफेशनल नहीं हो। प्रोफेशनल माने व्यापारिक, समझ ही रहे हो। और एसेटिक माने क्या होता है जानते हो, एसेटिक मतलब होता है संत, तपस्वी जिसे कहते हैं, संत, साधु, तपस्वी जिसे हम कहते हैं, तो हम कहते हैं एसेटिक, तपस्वी। तपस्वी कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं हम एसेटिक। ठीक है ना, तपस्वी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आनंद के लिए करता है, मजे के लिए करता है, जो प्रोफेशन नहीं बना के रखता है किसी तो बस अपने आनंद के लिए करता है, उसको एमेच्योर कहते हैं। है? फिर कहता है एंटोनिम, किसका किसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखो, रिज्यूम माने क्या होता है, वापस से किसी काम को शुरू करना, मतलब आरंभ करना, फिर से रीस्टार्ट कर देना। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रिज्यूम लिखा हुआ है, तो प्रिज्यूम माने क्या होता है जानते हो, अनुमान लगाना। इसको रिज्यूम से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, मिलता जुलता वर्ड जो है कंफ्यूजन के लिए होता है। अनाउंस माने क्या होता है, घोषणा करना। अनाउंस माने क्या होता है, घोषणा करना। अशर मतलब क्या होता है, टू एंटर, कहीं भी जाना, किसी भी बिजनेस में नया युग में प्रवेश करना, उसको भी अशर बोलते हैं। या इसका मतलब टू स्टार्ट भी होता है, टू स्टार्ट, इनिशिएट करना। तो किसी
नए युग में प्रवेश करना माने शुरुआत करना, एक ही बात हुई, लेकिन एंटोनिम पूछ रहा है तो सीज माने क्या होता है, सीज माने होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, शुरू करना का होता है खत्म हो जाना, इसके बाद स्टार्ट की कोई चॉइस नहीं होती, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ये एरर होगा किसी एक में, स्टेटमेंट देखो कहाँ लिखा हुआ है उसके हिसाब से कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द इन्वेस्टर्स वेर पुट ऑफ बाय द डर्टी वाइसेज ऑफ द वर्कशॉप। पुट ऑफ मैंने वाइसेज मैंने क्या होता है, वाइसेज मैंने होता है फेस अपीयरेंस या पासेस, फेस अपीयरेंस या पास मैंने जाने का जो रास्ता होता है, जो ओपन जगह होता है, खुला जगह होता है, उसको वाइसेज कहते हैं। तो वो लोग गर्मा गया तो पुट ऑफ नहीं यूज करना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वाइसेज मैंने रास्ता भी कह सकते हो। अगला है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा। अब देखो अलग अलग 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसको हम लोग वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। पहले पहले लिखा हुआ है एब्सीजन। एब्सीजन मैंने क्या होता है, तो किसी भी चीज को काट के, टू टू रिमूव बाय कटिंग, किसी भी चीज को ऐसे काट के चीरा लगाना जिसे कहते हैं ना, चीरा लगाना, चीरा लगाना, काटना, फाड़ना जिसे हम कहते हैं, तो को ऐसे चीरा लगा के ऑपरेशन करता है ना, काट के हटाता है, तो कहा जाता है एब्सीजन। एब्स्ट्रू माने क्या होता है, एब्स्ट्रू माने होता है कठिनाई से समझ में आने वाला, माने क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड। और फिर लिखा हुआ है इंसीजन। इंसीजन मतलब क्या होता है, इंसीजन मतलब भी होता है एक शार्प कट, चीरा लगाना, SHARP, शार्प कट होता है, उसको कहते हैं इंसीजन। और एबाइसल माने क्या होता है जानते हो, अथाह, जनरली गहराई के सेंस में, जनरली गहराई, समुद्र गहराई, डेप्थ की लिए यूज किया जाता है। एबाइसल, एबाइसल माने होता है अथाह, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। अब देखो जो गलत लिखा हुआ था क्या था, कि अगर तुम एब्स्ट्रू देखते हो तो ABSTRUSC जो लिखा हुआ है, ABSTRUSC जो लिखा हुआ है, INCISION लिखा हुआ है, ABYSS लिखा हुआ है, तो इसमें ध्यान रखना ये टाइप SE हो गया है। जैसे टाइपिंग एरर में क्या होता है, कंप्यूटर में कुछ टाइप करोगे तुम तो तुम्हें सही वर्ड बता देगा, तो वहां पे लाल दिखा होगा, अंडरलाइन रेड से कर देता है, तो लोग सोचे गलत है, राइट क्लिक किया तो गलती से सही ऑप्शन चूज हो गया। असल में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ABSTRU, एब्स्ट्रू लिखा हुआ है, इसका S टाइप किया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन कहीं दिखेगा ना, का गलत लिखा हुआ है उसी, ठीक है। तो वहां पे जब सही क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस अगर आपके पास है तो ऑप्शन नंबर 2। अगला है एंटोनिम कर रहा है डल। डल माने क्या होता है जानते हो, डल माने होता है डल माने होता है फीका, है ना, एनर्जी लेस। कलर्ड माने होता है रंगीन, ब्राइट माने चमकीला, क्लेवर माने होशियार, यूथफुल माने जवान, है ना। यूथफुल माने क्या होता है, जवान, यंग जिसे हम कहते हैं, वही यंग जिसको कहते हैं। क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक, चालाक, एस्ट्यूट जिसे हम कहते हैं, एस्ट्यूट, अभी इस पर पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है। ब्राइट माने क्या होता है, चमकीला, है ना, शाइनिंग हो, विथ शाइनिंग, SHINING, विथ शाइनिंग। और कलर्ड माने क्या होता है, रंगा हुआ, है ना। तो जो फीका है उसका एंटोनिम क्या होगा, जो फीका रहेगा, है ना, डल माने सुस्त है, उसका उल्टा क्या होगा, तो उसका होगा चमकदार। रंग में मत चल जाना, जैसे ब्राइट चांदी भी होता है,
ब्राइट, डायमंड का रिफ्लेक्शन भी होता है, लाइट भी होता है, लेकिन उसमें कलर हमेशा लगा रही जरूरी नहीं है। तो हम कलर्ड नहीं लिखेंगे, डल को ब्राइट लिखेंगे, इसका उल्टा पूछ रहा है। ठीक, अगला है अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग कर रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसका मीनिंग निकालिए, है ना। सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, अंडरलाइन वर्ड का लिखा हुआ है टू टेक रिस्क। टेक रिस्क मैंने रिस्क लेना, आप तो समझ ही रहे हो। कर थ्रो कॉशन टू द विंड, मतलब स्थिति पर ध्यान देना, इसका मतलब हो गया स्थिति पर सचेत रहना, सचेत रहना। टॉक थ्रू हिज हेड होगा नहीं, फील समवन शूज होगा नहीं, फील समवन शूज बराबरी करना। टॉक थ्रू हिज हेड मतलब गोली देना, फेंकना। और टाइटन हिज बेल्ट मतलब अपना बेल्ट को टाइट रखना, ठीक है ना। बेल्ट को टाइट रखने का मतलब क्या होता है, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना। तो या तो एक हम लगा सकते हैं अंदाजे से, नहीं तो चार लगा सकते हैं। पर सचेत रहना और टाइटन हिज बेल्ट, तो सचेत रहोगे तो रिस्क लेने में वो नहीं जाएगा। वन ऑफ हिज ट्रेड्स इज टू टेक रिस्क मतलब होता है अपना बेल्ट को टाइट कर लेना, कि किसी भी स्थिति के लिए हम तैयार रहेंगे। और तैयार रहेंगे किसी का मतलब क्या हो गया कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक, अगला है दे आर राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हार्मनी, कह रहा है अंडरलाइंड सेगमेंट के लिए। तो अंडरलाइन जो है दे आर राइवल्स, अब अंडरलाइन इसमें क्या नहीं है तो हम लोग को करना पड़ेगा। दे आर राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हार्मनी, तो हार्मनी मेकअप पुट डाउन पुट टुगेदर पॉटर अबाउट। अब हार्मनी को ही हम लोग ले लेते हैं कि इसी को अंडरलाइन किया होगा, सबका हम लोग मीनिंग जान जाते हैं। तो मीनिंग देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। पॉटर अबाउट माने होता है टू स्पेंड टाइम इन ए प्लीजेंट वे, समझ गया। टू स्पेंड टाइम इन ए प्लीजेंट वे मतलब आराम तलबी से, आराम तलबी मतलब एकदम आदमी चौड़ा होकर सोया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम तलबी से समय बिताना मतलब जिंदगी एकदम झिंगा लाला है, समझ रहे हो। कोई लोड नहीं है बेचारे को, एकदम आराम से पिताजी कमा रहे हैं, बाबूजी के कैस उठे करी जावे, ऐसा नहीं बोलता है। मेकअप मतलब क्या होता है, स्थिति को सुधार लेना, स्थिति को सुधारना, है ना। मतलब लड़ाई हो रहा होता है, इसको सुलह करना बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। झगड़ा होता है फिर सुलह हो जाता है, उसको मेकअप करना बोलते हैं। पार्लर वाला मेकअप नहीं समझ जाना कि मेकअप करना मतलब होता है 2.5 मन गोबर थोप लेना मुंह पर, ठीक है। पुट डाउन मने होता है छोड़ देना, त्याग देना, चाहे नीचे रख देना। और पुल टुगेदर मतलब होता है सबको जोड़ के चलना एक साथ। तो क्या होगा, हार्मनी। हार्मनी मने क्या होता है, किसी चीज को कहता है दे आर राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हार्मनी। तो हार्मनी मतलब क्या होता है, सौहार्द। सौहार्द मतलब प्रेम पूर्वक, है ना। मतलब प्रेम भाव से अब काम नहीं कर सकते। तो ये प्रेम नहीं है, तो आराम करने की बात। मेकअप मैंने स्थिति सुधारना, पुट डाउन मैंने छोड़ देना होता है। तो 2 और 3 तो होगा नहीं, कौन सा होगा। पॉटर अबाउट आराम तलवी, सॉरी 1 और 3 नहीं होगा, सॉरी। और पुल टुगेदर मतलब होता है सबको एक साथ साथ लेके चलना, तो क्या होगा उसके लिए पुल टुगेदर, ऑप्शन नंबर। फिर कह रहा है कटिंग कॉर्नर्स, ये वर्ड दिया हुआ है ना। बस क्वेश्चन यहीं तक पूछा हुआ है, यही इडियम्स दिए हुए हैं हमें, यही दिया हुआ है। अब कह रहा है अप्रोप्रिएट मीनिंग। कटिंग कॉर्नर माने क्या होता है, कटिंग कॉर्नर का मतलब होता है टू मेक शॉर्टकट्स। मेक शॉर्टकट, शॉर्टकट माने पैसा, दूरी, समय, पढ़ाई, किसी भी हिसाब से कटिंग कॉर्नर्स मतलब क्या होता है कि शॉर्टकट। जैसे ना ऐसे देखो, शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ से हमको ऐसे 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 चल के यहाँ आना है, तो हम क्या करेंगे, इधर डायरेक्ट चल देंगे। मतलब क्या है, कोना को छाट दिए, कटिंग कॉर्नर्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी और इन्वेस्ट, ऑप्शन नंबर 2। किसी भी चीज को इस तरह से करना, पुअरली मैंने ये नहीं समझना कि इस काम करने वाला आदमी गरीब होगा। इसका मतलब हुआ किसी
तो इस तरह से करना जिससे समय और धन या दोनों का बचत हो, तो उसको कहते हैं कटिंग कॉर्नर। 14 नंबर में लिखा हुआ है जो अंडरलाइंड है उसका एंटोनिम चाहिए। स्पूरियस मेडिसिन कैन बी फेटल द पेशेंट। फेटल माने क्या होता है जानते हो? जानलेवा। फेटल माने होता है जानलेवा, जिसे हम घातक भी कहते हैं। जानलेवा जिसे घातक भी कहते हैं। पेशेंट माने रोगी होता है, जानते ही हो, सब लोग जानते हैं। स्प्यूरियस माने क्या हो गया कि रोगी के लिए मेडिसिन माने होता है दवा। तो कैसा दवा रोगी के लिए जानलेवा हो जाएगा? तो खराब होगा। स्प्यूरियस का मतलब चाहे नकली होगा, यही ना माने निगेटिव मीनिंग वाला है। और इसका एंटोनिम कर रहा है माने पॉजिटिव निगेटिव वाला, पॉजिटिव मीनिंग वाला होगा माने क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जेन्युइन माने सही या सच्चा हो जाएगा। इन्फेरियर माने भी क्या होता है? खराब। या इन्फेरियर माने नीच भी होता है। कंटेम्पटुअस लिखा हुआ है। कंटेम्पटुअस का मतलब क्या होता है जानते हो? कंटेम्पटुअस को हिंदी में कहते हैं निंदनीय। निंदनीय, इसका निंदा किया जाता है। निंदा किया जाने योग्य जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? कंटेम्पटुअस को इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं? निंदनीय मतलब जिसका आप इज्जत नहीं करते हो, मतलब वो क्या हो सकता है? किस लायक हो? निंदा करने लायक हो, मतलब क्या हो? हम कह सकते हैं उसके लिए एक वर्ड लिख सकते हो, रेस्पेक्ट देते हैं ना। हाँ, इज्जत देना, निंदा करना। निंदा करना का उल्टा होता है इज्जत देना। इज्जत देना माने रेस्पेक्ट करना। रेस्पेक्ट करना माने जो रेस्पेक्टफुल नहीं हो तो क्या हो? अनरेस्पेक्टफुल जो हो जाए। ठीक है। और वर्तुअस मतलब क्या होता है? वर्चू माने होता है गुण। तो वर्तुअस मतलब क्या होता है? वर्तुअस माने होता है अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छाई हो, पुण्य हो, जिसमें गुण हो, उसको वर्तुअस कहते हैं। ठीक है। तो स्प्यूरियस का हो जाएगा उल्टा जेन्युइन। फिर 15 नंबर का रहा एंटोनिम होस्टाइल का। होस्टाइल मतलब क्या होता है जानते हो? होस्टाइल का मतलब होता है उपद्रवी। ठीक है ना? उपद्रवी। उपद्रवी जो हो जाए, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हॉस्टाइल हो जाता है लोग, आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल का उल्टा क्या होगा? एंटागोनिस्टिक माने क्या होता है? एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है? ऑफ द कैरेक्टर, HARA, कैरेक्टर ऑफ ए ह्यूमन। एंटागोनिस्टिक। फेवरेबल मतलब क्या होता है? फेवर माने पक्ष में होता है, तो फेवरेबल मतलब आपका सपोर्ट करने वाला, आपका पक्ष लेने वाला। एक्यूरेट माने होता है बिल्कुल सही सही। और हैंडी माने होता है पोर्टेबल, जिसको कहीं भी छोटा सा सामान है रखने में भी आसान है, कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबल। तो होस्टाइल का एंटोनिम उल्टा पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। होस्टाइल माने हो गया आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आपसे विरुद्ध हो गया। फेवरेबल मतलब आपके कंट्रोल में है, आपके हिसाब से चल रहा है। ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा है कि वैसा जगह जहां आर्म्स और अम्यूनिशन, हथियार और बारूद रखे जाने वाला जगह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आर्सेनल। आर्सेनल मतलब होता है ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ग्रेनरी माने क्या होता है? ग्रेनरी माने होता है अनाज का भंडार। अनाज का भंडार, जहाँ पे अनाज रखा जाता है उसको कहते हैं ग्रेनरी। वेयर हाउस माने क्या होता है? वेयर हाउस मतलब होता है कल पुर्जों, कल पुर्जों का संग्रह वाला जगह को वेयर हाउस कहते हैं, है ना? जैसे नॉर्मल चीज का होता है तो उसको हम गोडाउन कह देते हैं, और कल पुर्जा मशीनरी से रहे तो उसी को हम वेयर हाउस कह देंगे। जहाँ पे वर्कशॉप जिसको कहते हैं, जहाँ पे मशीनरी पार्ट पुर्जों को रखा जाता है, बनाया जाता है, ठीक किया जाता है, सुधारा जाता है, होगा वेयर हाउस। और वार्डरोब माने क्या होता है? कपड़ा रखने का जगह। कपड़ा का जगह उसको हम वार्डरोब कहते हैं। जो अलमीरा होता है में एक साथ अपना देखते हो, जो अमीर आदमी रहता है, हम लोग तो गरीब आदमी, एक कपड़ा पर जीवन जीने वाले आदमी है,
अमीर आदमी एक तो बड़का अलमारा रखेगा अपना रूम में, उसमें 100 कपड़ा टांगले रहेगा, उसको वार्डरोब कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर्सनल, शस्त्रागार कहते हैं। कॉल इट ए डे मतलब क्या होता है? किसी काम को उस दिन के लिए समाप्त करना। समाप्त करना माने कोई काम आप कर रहे हैं, कितना बजे, 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 2 घंटा काम करके बोले लेट्स कॉल इट ए डे, माने अब आज इसको छोड़ते हैं, अगला दिन किया जाएगा। ये तीनों गलत है ऑप्शन। चौथा ऑप्शन से होगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, काम करना बंद कर देना, चौथा नंबर ऑप्शन होगा। के बाद लिखा हुआ है एक क्लोज सेव, है ना, मतलब क्या होता है? थोड़ा सा के लिए, थोड़ा सा के लिए बच जाना, मतलब अगर हम कहीं फंस जाते, थोड़ा समय और रह जाते, थोड़ा कुछ ज्यादा हो जाता तो हम फंस गए होते थे, हमारा कल्याण हो जाता, हमारा हानि हो जाता, हमको चोट लग जाता, लेकिन हम बच गए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आई हैड ए क्लोज सेव। क्या हो जाएगा? ए नैरो स्केप, मुश्किल से बच के बाहर निकलना। थोड़ा सा भी विलंब होता या कुछ और 19 हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। फिर कह रहा है ब्लू ब्लड, है ना, ब्लू ब्लड माने होता है रईस घर का लड़का, रईस का बच्चा, है ना, जो खूब धनी आदमी हो, अपने जो है वो बोका भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बोतू है, एकदम से बुद्धि है, कुछ नहीं है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा गुण नहीं, फिर भी पैदा हो गया अरबपति के घर में, एकदम से सोना का थाली और चांदी का चम्मच से भोजन चल रहा है, तो उसको कहते हैं ब्लू ब्लड, कि इसको बना बनाया हुआ भैया ऐसा घर में पैदा लिया है कि इसके घर में कुत्ता भी मर्सिडीज से टहलता है। क्या कहेंगे? ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए मिडिल क्लास ऑनेस्ट और पुअर, इन गोली मारो, हाई फैमिली, ऑप्शन नंबर 4। टू मेक मैटर्स वर्स, किसी भी स्थिति को और खराब कर देना, मुद्दा को और खराब कर देना, तो क्या है? मेक द सिचुएशन वर्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? इंश्योर माने होता है सुनिश्चित करना। अच्छा, इसमें कह रहा है क्या, सेंटेंस में क्या क्या दिया हुआ ही देख लेते हैं। सेंटेंस में वो खाली फराओ है और तो कुछ है ही नहीं, तो फराओ ही गलत लिखा होगा। होता कैसे है? PHAROAH, फराओ होता है जो मिस्र के राजा को कहा जाता था फराओ। Who is being made wonderful violins, क्या है? कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। सेंटेंस देखो यहाँ से शुरू होता है, इसको अलग करना था, यहाँ से पढ़ना है सेंटेंस। एंटोनियो स्ट्रैडिवारी वाज एन इटालियन, वाज लिखा हुआ है ना, तो हु इज बीइंग मेड गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हु मेड वंडरफुल वायोलिन, ऑप्शन नंबर 23 नंबर क्या होगा? आई एंजॉय टू बी लव्ड एट माई लिटिल ब्रदर, नहीं तो आई लव्ड एट, आई एंजॉय टू बी लव्ड एट बाय माई लिटिल ब्रदर हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई एंजॉय लाफिंग एट, हम खुद ही अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई एंजॉय लाफिंग एट माई लिटिल ब्रदर, मतलब हम अपने ही छोटा भाई का मजाक उड़ाते हैं, हमको खूब मजा आता है। बुड़बके है, किसी छोटा भाई मार देगा का ढेला तो। आगे कह रहा है कॉमन एरर ढूंढिए, यहाँ से सवाल शुरू किया है। साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी बिहेवियर, मतलब आदमी के लक्षण और व्यवहार के स्टडी को, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ? डिफाइंड एज द, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डिफाइंड वाला किधर है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है? और 25th क्वेश्चन क्या है?
आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। कह रहा है द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैव डिस्कवर्ड दैट दे कैन एड्रेस इस मोर इफेक्चुअली थ्रू लेटर राइटिंग कैंपेन्स। हाँ, कैंपेन्स का इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ना, यहाँ देखो CAMPAIGN होता है, AMPAIGNS होता है, ES लगा दिया ऑप्शन नंबर 3। कैंपेन माने जो प्रचार प्रसार होता है उसका इंग्लिश गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए। इस सेट का अगला 25 क्वेश्चन फिर अगले दिन आएगा। तब तक के लिए